दर्शकों को अपना नाम बताइए। हाँ, श्री राम है जी, शिल्ले। जी श्री राम गाँव जी। चिराना, गाँव चिराना, श्री राम शिल्ले। जी सर। सर जैसे अभी सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और सर्दियों का सीज़न भी आने वाला है, तो इस बार क्या नई उम्मीदें हैं? आपको क्या लगता है कि जो ये सब्जियों में महंगाई है, इसकी जो गिरावट है, गिरावट आएगी या फिर पहले जैसी ही बनी रहेगी? हाँ, तो देखो बहन जी, है ना, भाव में तो ये सब्जियों में अब गिरावट आने वाली है। अभी है ना, गाजर है, मूली है, ये और मटर है और टिंडा है, इस तरह की सब्जी है ना आगे बढ़ेंगी। और सर्दी से भी पैदावार ज़्यादा अधिक बढ़ती है, इससे ना कीटाणु नहीं लगते सर्दी पड़ने से, तो भाव में है कमी आएगी आगे जाकर चल करके। अभी 15-20 दिन का समय लगेगा। और सर जैसे कि है ना अभी जो सब्जियां उगाते हैं इनमें ना केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स का, तो उससे है ना जो आम आदमी है उसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। तो आप इसको लेके कितने अवेयर हैं? आप क्या सावधानियां बरतते हैं इसको लेकर? हाँ, देखो जी बहन जी, बात ऐसी है कि हमें कि ये रासायनिक खाद का उपयोग है जो समय समय से पहले खेती लेते हैं ना उसमें किया जाता है। उसी के बिना यह खेती होती नहीं है, और जैसे ये सीज़न में आ जाती है तो उसमें उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो उसको है ना बहुत से लोग खाते भी कम ही हो सब्जियों को, और बहुत कम मात्रा में बोई जाती है। रासायनिक को ना कीटनाशक वो नाशक डाली जाती है ना वो सब्जियों में, वो सब्जियां बहुत ही कम बोई जाती हैं। और सर अभी जो ये सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो सर्दियों के सीज़न में कौन सी सब्जियां ज़्यादा उगाई जाती हैं? इसमें गोभी है, मटर है, गाजर है, मूली है, पालक है, बथुआ है, ये इस तरह की सब्जियां उगाई जाती है। इस तरह की सब्जियां ज़्यादा पसंद करते हैं लोग खाना। हाँ, खाना पसंद करते हैं। सर अभी सब्जियों के बारे में तो अपन ने बात कर ली, अभी खेती हाँ, के बारे में अगर हम बात करें तो जो ये पारंपरिक खेती है और नई तकनीकी खेती है, इन दोनों में आप कौन सी खेती को ज़्यादा बेस्ट मानते हैं? देखो जी बहन जी, बात यह है कि है ना जो पारंपरिक खेती है उसको भी थोड़ा लेकर साथ चलना पड़ता है, और टेक्नोलॉजी वाली खेती है उसको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। इसमें देखो क्या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति योजना है, इसमें नई टेक्नोलॉजी में आती है, तो उसके बिना भी है ना मेहनत कम करनी पड़ती है उसमें। और पारंपरिक में जैसे ना बूंद बूंद सिंचाई पद्धति न करके क्यारी दोहरा बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि मेहनत और खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी वाली है ना तकनीकी वाली खेती, उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सर जैसे कि अभी कोई अगर कोई किसान है वो सब्जी की खेती करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है उसको सब्जी की खेती का नॉलेज नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहोगे जो किसान है सब्जियों की खेती करना चाहता है? हाँ, देखो जी बहन जी, बात ऐसी है कि इन्हें जो एग्रीकल्चर वाले जो लड़के होते हैं ना, उसको किसानों के पास में भेजना होता है, तब उसको ज्ञान हो जाता है सब्जी भाई किसे उगाई जाती है, कौन से समय में कौन सी सब्जी बोई जाती है, उसमें कितना पानी देना पड़ता है, कितना कीटनाशक डाला जाता है, कौन कौन से इसके रोग कीटनाशक होती हैं रोगों के लिए, वो उसके किसान के पास में जाने से उसको पता लगेगा, किताबी ज्ञान से नहीं उसको पता लगेगा। जैसे जो ये नई तकनीकी खेती है कितने प्रति हेक्टर में की जाती है, उसकी लागत क्या आती है और क्या सेटअप रहता है इसका, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखो जी बहन जी, है ना नई टेक्नोलॉजी वाली खेती है उसमें थोड़ा सा क्या है कि खर्चा तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन मेहनत थोड़ी कम होती है, मेहनत भी कम होती है, खर्चा ज़्यादा लगता है। पारंपरिक खेती वाली में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और खर्चा कम आता है। जैसे मान लो खेत की जुताई अपन बैल से करेंगे तो उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और क्यारी दोहरा करेंगे तो उसमें भी क्या है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, शारीरिक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन क्या है कि जैसे ट्रैक्टर से जुताई करेंगे तो उसमें क्या है कि खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी, और समय पर हो भी जाती है उससे साधन से। तो आज का जो युवा है वो अगर खेती में आना चाहे तो आप उसको कौन सी खेती का सुझाव दोगे, पारंपरिक खेती का या तकनीकी खेती का? देखो जी बहन जी, है ना खेती तो दोनों ही अच्छी रहती है, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है, पारंपरिक खेती को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, उसके बिना भी है ना वो खेती अधूरी रहती है। टेक्नोलॉजी वाले को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, दोनों खेतियों को ही महत्व देते हैं हम तो। और आप कितने समय से ये खेती का काम कर रहे हैं? मैं तो जन्मजात से कर रहा हूँ, जब से समझदार हुआ था ना उस समय से ही कर रहा हूँ खेती बाड़ी का, और पढ़ाई भी की हमने, वैसे एम ए तक की है। कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? एम ए मास्टर ऑफ ग्रेजुएशन में 50% नंबर से है, 2005 से पहले हमने कर ली थी। आपकी तो ग्रेजुएशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हाँ, और उसके साथ में आप खेती भी कर रहे हैं, ये एक हाँ, बहुत अच्छा संदेश है हमारी युवा पीढ़ियों के लिए भी। हाँ, तो हाँ, अच्छा है तो बहन जी, है ना तो यही है ना
जब जब भी है ना एग्रीकल्चर वाले बच्चों को है ना किसानों के पास में गवर्नमेंट वो प्रैक्टिकल के रूप में भेजेगी ना, तो उसको अच्छा ज्ञान होगा। किसानों के पास में जाने से ही अच्छा होगा, वहाँ किताबी ज्ञान से अच्छा नहीं होगा, उसको ज्ञान नहीं होगा। नहीं तो वो परंपरागत वाली खेती ही उसको पता भी नहीं रहेगा कि क्या परंपरागत होती है, क्या आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली खेती होती है। सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चलाई जा रही है खेतीबाड़ी को लेकर? तो सरकार से तो यानी योजना ये होती है कि एक तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों को ना प्रैक्टिकल के रूप में किसानों के पास में भेजा जाए। दूसरी तरफ यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान देने की कोशिश करेगी ना सरकार, तभी यह भाव में गिरावट आएगी, सस्ती भी पड़ेगी सब्जी। सर, जैसे कि तकनीकी खेती में आजकल और भी किसान आने लगे हैं, तो उससे स्थानीय किसानों को इसमें क्या फ़ायदा है? देखो जी बहन जी, स्थानीय किसानों को तो उसमें यही फ़ायदा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका थोड़ा सहयोग मिलेगा स्थानीय किसानों को दूसरे टेक्नोलॉजी वाले किसानों से। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, सब्जियों में भाव भी कम रहेंगे और पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसमें क्या है कि समानता सी बनी रहेगी। तो अभी हमें श्री राम जी ने बताया कि कैसे तकनीकी और पारंपरिक खेती में कौन सी में ज़्यादा फ़ायदा है और कैसे कौन सी खेती कैसे की जाती है, और जल्द ही सब्जियों में भी जो महंगाई इतनी बढ़ रही है उसकी दर कितनी जल्दी गिरने वाली है, उससे हमें कैसे लाभ मिलने वाला है, कैसे राहत मिलने वाली है।